टेकन में मिसीमा फैमिली का ड्रामा तो सब जानते हैं। बाप बेटे को क्लिफ से फेंकता है, बेटा बाप को वॉल्केनो में डाल देता है। क्लासिक फैमिली वैल्यूज। पर आज बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर के जिसको इन सब से कोई मतलब नहीं है। ना फैमिली चाहिए, ना पावर चाहिए, ना वर्ल्ड में कोई डोमिनेशन। इसको बस एक चीज़ चाहिए, प्योर अनफिल्टर्ड वायलेंस। और उसका नाम है ब्रायन फ्यूरी। अगर तुमने कभी टेकन खेला है और तुम्हारे अपोनेंट ने ब्रायन पिक किया तो तुम जानते हो अगला राउंड कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो चलो स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये आदमी एक कॉप था, पर हीरो वाला कॉप नहीं, बिल्कुल करप्ट वाला। इंटरनेशनल पुलिस फोर्स में काम करता था पर अंदर से पूरा क्रिमिनल था। ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म डीलिंग, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, सब में इसके हाथ गंदे थे। बेसिकली बैज लगा के क्राइम कर रहा था ये बंदा। और कर्मा का चक्कर देखो, एक अंडरकवर ऑपरेशन में कुछ लोग कहते हैं शूट आउट में, कुछ कहते हैं राइवल गैंग ने मारा। ब्रायन को मल्टीपल गन शॉट्स लगे और ये ऑफिशियली डेड हो गया। बॉडी मॉर्ग में पहुंच गई। केस क्लोज्ड, रिप ब्रायन फ्यूरी। पर नहीं भाई, टेकन यूनिवर्स में कोई परमानेंटली डेड नहीं रहता। एंटर करता है डॉक्टर एबिल, मिसीमा जाइबेस्तु का एक मैड साइंटिस्ट। इसको एक परफेक्ट सोल्जर चाहिए था। इसने ब्रायन की बॉडी उठाई, लैब में ले गया और री एनिमेशन टेक्नोलॉजी यूज करके इसको वापस से जिंदा कर दिया। और अब ब्रायन इंसान नहीं था, वो एक री एनिमेटेड कॉर्प्स था, टेक्निकली अनडेड। उसके अंदर साइबरनेटिक इन्हेंसमेंट डाले गए, स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच गई, पेन सेंसेशन ऑलमोस्ट जीरो। और इमोशन की जहाँ तक बात है भाई, इमोशन तो पहले भी नहीं थे ज़्यादा, अब तो बिल्कुल खत्म हो गए। जो बचा हुआ था वो था रेज, एग्रेशन और एक इनसेटिबल हंगर फॉर कॉम्बैट। टेकन 3 में ब्रायन पहली बार टूर्नामेंट में आता है। डॉक्टर एबिल ने इसे एक मिशन पे भेजा था, यूसिमिस्तु और उसके मांझी क्लैन का डेटा कलेक्ट करना। पर ब्रायन कोई ओबीडिएंट सोल्जर नहीं है। इसने अपने काम अपने तरीके से किया, टूर्नामेंट में एंटर हुआ, लोगों को पीट के आया और अपना रेपुटेशन स्टेब्लिश कर दिया एक कोल्ड ब्लडेड किलर के रूप। इसका फियरिंग स्टाइल भी देखो, किक बॉक्सिंग, पर नॉर्मल किक बॉक्सिंग नहीं, ब्रूटल, रॉ, पावर बेस। हर पंच में वेट है। स्नेक एज से अपोनेंट का बैलेंस टूटता है। मैच पंच से सीधा फेस पे मारता है। और उसके सिग्नेचर लाफ भाई, वो लाफ सुन के अपोनेंट टिल्ट हो जाता है रियल लाइफ में भी। अब यहीं से ब्रायन की कहानी दिलचस्प होती है। टेकन 4 तक आते आते ब्रायन की बॉडी सड़ना चालू हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एबिल ने जो पावर सोर्स लगाई थी वो लिमिटेड थी। बेसिकली बैटरी खत्म हो रही थी। ब्रायन स्लोली दोबारा से मर रहा था। तो ब्रायन ने क्या किया, वो गया डॉक्टर बॉस्नोविच के पास। ये कौन है? ये यूसिमिस्तु का ट्रस्टेड साइंटिस्ट है जो पहले मिसीमा जाइबेस्तु में काम करता था। ब्रायन ने सोचा कि ये डॉक्टर उसकी बॉडी फिक्स कर देगा और बॉस्नोविच ने हेल्प की भी। उसने ब्रायन पे काम किया, उसकी बॉडी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। पर यहाँ ट्विस्ट आता है। जब यूसिमिस्तु और माजी क्लान ने ब्रायन की हेल्प की, उसको शेल्टर दिया, रिसोर्सेज दिए, ब्रायन ने क्या काम किया, उसने पूरे माजी क्लान पर अटैक कर दिया, मेंबर्स मारे, बेस डिस्ट्रॉय किया, फुल बिट्रेयल। यूसिमिस्तु को इतना गुस्सा आया कि वो पर्सनली ब्रायन के पीछे पड़ गया। ये राइवलरी आज तक चलती है टेकन लोर में। टेकन 5 में ब्रायन की कहानी पीक पे पहुंचती है। डॉक्टर एबिल, जो अब तक ब्रायन क्रिएटर था, इसने फाइनली एक मास्टरपीस कंप्लीट किया। उसने ब्रायन के अंदर एक परपेचुअल एनर्जी इंजन इंस्टॉल कर दिया। इसका मतलब समझो, अनलिमिटेड पावर, नो बैटरी लाइफ इशूज, नो डिग्रेशन। ब्रायन अब प्रैक्टिकली इमॉर्टल हो गया। उसकी बॉडी अब कभी फेल नहीं होगी, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्रायन और ज़्यादा डेंजरस हो गया। पहले तो सर्वाइवल का एक मोटिवेशन था कि बॉडी ख़राब हो रही है, फिक्स करानी है, अब वो भी नहीं रहा। अब कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, बस एक इमॉर्टल किलिंग मशीन है जो वर्ल्ड में घूम रही है और डिस्ट्रक्शन स्प्रेड कर रही है फॉर फन। टेकन 6 में ब्रायन वॉर जोन में जाकर आर्मीज से लड़ता था, अकेला, टैंक्स डिस्ट्रॉय करता था, हेलीकॉप्टर्स गिराता था। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट करना है कि उसकी परपेचुअल इंजन कितना पावरफुल है। ये आदमी लिटरली अपने आप को स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है बाय फाइटिंग इंटायर मिलिट्रीज। टेकन 7 में भी सेम एनर्जी थी। कोई स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन नहीं चाहिए इसको, कोई रिडेम्पशन आर्क नहीं, कोई इमोशनल बैक स्टोरी रिवील नहीं। ब्रायन बस वही है जो हमेशा से था, एक फोर्स ऑफ नेचर, अर्थक्वेक जैसा, सुनामी जैसा, आता है, तबाह करता है, चला जाता है। और टेकन 8 में भी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, स्टिल लाफिंग, स्टिल टॉन्टिंग, स्टिल बीइंग द मोस्ट टेरिफाइंग अपोनेंट ऑन द कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन। और यही चीज़ ब्रायन को यूनिक बनाती है टेकन रोस्टर में। बाकी सबके पास मोटिवेशंस है। जिन वर्ल्ड को बचाना चाहता है, कजुआ डोमिनेट करना चाहता है, हॉरेंग अपना राइवल बीट करना चाहता है, पर ब्रायन को कुछ नहीं चाहिए। वो सिंपली एग्जिस्ट करता है तबाही करने के लिए।
वो टेकन का जोकर है। नो प्लान, नो एंड गेम, सिर्फ केओस, और इसीलिए वो इतना टेरिफाइंग है। तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते ब्रायन से, तुम उसे रीज़न नहीं कर सकते, तुम बस या तो उससे अवॉइड करो या फिर लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी ब्रायन फ्यूरी की, एक करप्ट कॉप से एक अनडेड साइबरॉक तक, और फिर एक इमॉर्टल इंजन ऑफ डिस्ट्रक्शन तक। टेकन का सबसे अंडररेटेड विलन ना हीरो है ना ट्रेडिशनल विलन, वो बस वार पर्सोनिफाइड है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट ब्रायन फ्यूरी मोमेंट कौन सा है। मेरा तो मैजिकल एंड बिट्रेयल है, कोल्ड ब्लडेड एट इट्स फाइनेस्ट।